रानी अवंतीबाई भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पहली महिला शहीदा वीरांगना थीं। इनका जन्म 16 अगस्त 1831 को मध्य प्रदेश के मनकेड़ी गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। इनका विवाह बाल्यावस्था में ही रामगढ़ के शासक विक्रमाजीत के साथ हो गया था। उस समय अंग्रेजों की हड़प नीति, जो कि डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई थी 1848 से 1856 में, और ये ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीति थी। कोई भी महापुरुष होता है तो वो किसी न किसी जाति में जन्म लेता है, लेकिन वो महापुरुष उस जाति का नहीं होता है। कोई भी महापुरुष हो वो इस देश की धरोहर होता है। ऐसे ही रानी अवंतीबाई भी इस देश की धरोहर है। हमने तय करें कि हम अपने बच्चे को, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उच्च शिक्षा दिलाएंगे, उच्च शिक्षा दिलाएंगे, और उच्च शिक्षा दिलाने के बाद ही इस समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। अवंतीबाई को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि जब हम अपने बच्चों के वो पढ़ाई की आगे तक जा चुके हैं, लेकिन अभी इसकी और आगे तक ले जाने की आवश्यकता है। माता की जय, भारत माता की जय। वीरांगना अवंतीबाई लोधी अमर रहे, वीरांगना अवंतीबाई लोधी अमर रहे। तपस्या की मूर्ति, चाहे वीरांगना अवंतीबाई लोधी हो या बाबूजी हो या स्वामी ब्रह्मानंद जी हो या गुलाब सिंह लोधा हो, मैं जाने कितने ऐसे भी योद्धा आपके समाज से गए हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तो मैं सम्मानित साथियों अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमने वीरांगना अवंतीबाई के बारे में तो सुना है, पढ़ा है, और उसी के आधार पर सारा काम करते हैं। इसी के तहत अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने इनके शासन को, इनके राज्य रामगढ़ को अंग्रेजी शासन में मिलाने के लिए राजा विक्रमाजीत को विक्षिप्त व उनके बच्चों को नाबालिग घोषित कर रामगढ़ राज्य को हड़पने की साजिश। तो रानी ने इनका घोर विरोध किया और अंग्रेजों से डटकर सामना किया। हमारी क्षेत्र में हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। यह पुस्तक विमोचन है, माननीयों के कर कमलों में पुस्तक थमाने का कार्य करें। आज डॉक्टर मिथिलेश द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन विशेष अतिथि माननीय बी.एल. वर्मा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री सहकारिता भारत सरकार, और मुख्य अतिथि माननीय राजवीर सिंह और राजू भैया। अभी हम मिलाने जा रहे हैं आपको डॉक्टर मिथिलेश राणा जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं के कॉलेज में, और ये हमें अभी बताएंगे रानी अवंतीबाई जी के बारे में और उनके योगदान के बारे में, उनका क्या महत्व है और हम उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं। ये हमारे समाज के बहुत ही विख्यात प्रोफेसर हैं और हम जानते हैं उसके बारे में। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी। मैम, कुछ बताना चाहेंगे आप रानी अवंतीबाई जी के बारे में, और ये जो आयोजन हो रहा है ये किस संदर्भ में हो रहा है, इसका क्या महत्व है? पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। आज हम लोगों का बहुत ही शुभ दिन है कि हमारे समाज की ही नहीं, हमारे पूरे देश के लिए गौरवान्वित ऐसी महिला है ना, जो वीरांगना थी, एक रानी थी। और आप जानते हैं कि जो राजा महाराजा होते थे, उन लोगों को उस समय जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था तो कितनी उनको संघर्ष करना पड़ा, कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। उन्हीं में से रानी वीरांगना अवंतीबाई जी हैं हमारी। इन्होंने भी जो लड़ाई लड़ी थी 1857 का, जो गदर का वो हुआ था हमारे यहाँ, उसमें लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से आज़ादी के लिए। सर्वप्रथम आज़ादी के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया। और क्योंकि आज उनकी जयंती का शुभ अवसर है, मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज की ही नहीं, हमारे जो अदर समाज की भी जो महिलाएं हैं, वो रानी अवंतीबाई जी से प्रेरणा लें। जिस तरह से उन्होंने उन संघर्ष काल में अपने को आगे लाए, उसी तरह से हमारी बहनें आगे आएँ, अपनी जिम्मेदारी समझें, समाज में अपना एक स्थान बनाएं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो सामाजिक हो। डॉक्टर से, इंजीनियर से, प्रोफेसर से आज बहनें कहाँ नहीं बन रही हैं। इसलिए हमारे समाज के लिए मैं यहाँ जब भी आती हूँ जयंती में, मैं देखती हूँ यहाँ हमारी महिलाओं की संख्या
केवल 1 या 2 होती है। यहाँ शायद मैं अपने समाज में शायद अकेली मैं महिला आई हुई हूँ इस समय, तो मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे भाई लोग आते हैं, रानी अवंतीबाई की जयंती मना रहे हैं, तो क्या वो उन्हें अपने घर परिवार से अपनी बहनों को, बेटियों को, अपनी मिसेस को लेकर नहीं आना चाहिए? उनको एक समाज में एक मैसेज जाए कि केवल हम पुरुष समाज ही नहीं, हम महिला भी ऐसी हैं जो समाज में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम जिनकी जयंती मना रहे हैं वो भी एक ऐसी महिलाएं हैं। बिल्कुल, मैम ने बहुत अच्छी बात कही। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, लेकिन देखने में आ रहा है कि हमारे समाज की महिलाएं अन्य समाज के अपेक्षा थोड़ा नहीं, बिल्कुल उंगलियों में गिनी जाती हैं। 1-2 बहन हमारे यहाँ केवल आती है प्रोग्राम मैडम की और मेरी तरफ से ये अपील है, जो भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो देखेंगे, कि महिलाएं और जो पुरुष हैं पुरुषवादी सोच से बाहर निकलें और महिलाओं को, बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। कासगंज में भी एक रैली का आयोजन किया गया, जो कि काली नदी के किनारे एक बाकनीर गांव के पास में रानी अवंतीबाई पार्क बनाया गया है। वहाँ से इस रैली का शुभारंभ किया गया और वहाँ से यह गांधी मूर्ति, बाराद्वारी होते हुए सहावर गेट, सत्तार बैंड वाली गली, जय जय राम मोहल्ला होते हुए मुख्य रोड से बिल्लाम गेट होते हुए रानी अवंतीबाई गेट पर
आज हम भी ऐसी महान वीरांगना को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं कि उन्होंने एक महिला होते हुए भी अंग्रेज़ों का जिस बहादुरी के साथ सामना किया वो आज भी आज की युवा पीढ़ी के लिए और महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा बनी रहेंगी।